एक बार तुम्हें पा जाऊँ मैं, कैसे पाएंगे, मतलब पाने का क्या रास्ता है जी। कबीर जी का भजन है वो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, मेरा निश्चय बस एक बार तुम्हें पा जाऊं, एक बार पा जाऊँ बस, फिर तो पाते ही रहे। अब सवाल यहाँ जो है प्राप्ति और अप्राप्ति का है। पहले हमें प्राप्ति क्या क्या है, अप्राप्ति क्या है, ये समझ में आ जाए तो फिर एक बार पाना भी जो है संभव हो सकता है। जब तक हमको ये अनुभूति नहीं हो रही है कि हमें प्राप्त क्या करना है और क्या अप्राप्त है, इसका आपको एहसास होना चाहिए, इसका अनुभव होना चाहिए। केवल वाणी से ये कह देना कि प्राप्ति की प्राप्ति, अप्राप्ति की अप्राप्ति, निवृत्ति, निवृत्ति की निवृत्ति, अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम क्या है, मुक्ति। तो ये वाणी का विषय हो गया। लेकिन हमको ये अनुभव होना चाहिए कि अप्राप्त चीज क्या है। तो जो इंद्रियों का विषय है, अंतःकरण का विषय है, अविद्या का विषय है, वो सब अप्राप्त है, सब अप्राप्त है। अब उसी की प्राप्ति में हम पूरा जीवन व्यतीत करते रहते हैं। और आज भी हमारे अंदर जो वासनाएं उठती हैं, जो ईर्ष्याएं उठती हैं, वो उसी की उठती हैं। चाहे जितना जो है आप सत्संग करना, लेकिन अंदर से टटोला करो, अपने को जो है समझा करो, देखा करो, तो जगत प्राप्ति की ही वासना उठती है। और ये है क्या, अप्राप्त है, निवृत्त है। अब हम इसी से निवृत्ति जो है चाहते हैं। तो निवृत्ति की निवृत्ति केवल जो है ज्ञान से हो सकती है, क्रियाओं से नहीं हो सकती। हम कर्म करके निवृत्त होना चाहते हैं। अब मेरी जो है सर्विस 60 वर्ष की हो गई, अब मैं सेवा निवृत्त होने वाला। कभी अनुभव नहीं करते कि हम सेवा से निवृत्त पहले से ही हैं। प्रवृत्ति जो है वो भ्रमात्मक है। एक बार हमारे गुरु बाबा से किसी ने प्रश्न किया था कि प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है कि निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। अब ये प्रश्न जो है ऐसा है जैसे साधारण आदमी कोई पूछे कि सन्यासी होना ठीक है कि गृहस्थ में ही भगवान मिल जाएंगे। गृहस्थ जीवन में प्रभु का जो है दर्शन साक्षात्कार हो जाएगा, या सन्यास मार्ग जो है ठीक है। तो गुरु बाबा का जवाब था कि प्रवृत्ति मार्ग में साधना कितनी भी कर लो, परंतु सिद्धि के लिए निवृत्ति होना जरूरी है। इसलिए जो निवृत्त ही है, अब ऐसी बेईमानी इसमें नहीं चलेगी अध्यात्म कि वाणी से तो हम कहते हैं निवृत्ति की, क्या निवृत्ति करना, जो संसार 3 कालों में है ही नहीं, उस संसार को क्या छोड़ना। जैसे हमारे जो है सदगुरुदेव योग पुरुष जी ने एक छंद लिखा है, लिखते हैं देखो कितना हमको जच जाता है। अंध हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता है। अंध हैं
पूरे वही जो कहते जग का नाश होता है, इसी से आज मानव खा रहा भव सिंध गोता। दायरा अपना मिटाकर अमरता दिखला रहा है, आंख खोलो देख लो कण कण से वो हम अंध है पूरे वही। अब हमें क्या लगता है कि हमारे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि जो संसार को मिथ्या देख रहे हैं, नासवान देख रहे हैं, वो अंधे हैं। ये समझ में आती है बात, वो लक्ष्य उनका समझ में नहीं आता। वो कह रहे हैं कि 3 कालों में संसार भर नाम की कोई चीज है ही नहीं, अंध है पूरे वही। अब नाश तो उसका होगा जो वस्तु कहीं पर निर्मित हुई हो। जैसे मैंने मकान बनाया तो बनाने में मेहनत लगी, कारीगर लगी, ईंट लगी, पत्थर लगा, तो इसको मिटाने का जो है काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बनी ही नहीं है आज तक, उसे कौन मिटाए? क्या मिटाने की जरूरत है? परंतु वो बात हमको ठीक से समझ में नहीं आती। जब हमसे कहा जाता है कि साधना करो निवृत्ति की निवृत्ति, तो प्रवृत्ति का जो है परित्याग अपने आप हो जाता है। प्रवृत्ति निवृत्ति में तो अपने इस स्वप्रकाश को नहीं देख पा रहा। टॉर्च से आपने लाइट जलाई तो टॉर्च की रोशनी से कोई सुंदर सुंदर पदार्थ ही दिखेंगे क्या? गंदे पदार्थ टॉर्च की रोशनी में नहीं दिखेंगे, दिखेंगे ना। तो इसी प्रकार से तुम्हारी अपनी स्वप्रकाशता से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही दिखेंगी। आप दोनों के ही गवाह बन जाओ। जब प्रवृत्त हो तब भी गवाह बन करके तुम अपनी में को देखो, और जब निवृत्त हो जाओ तो प्रवृत्ति के अभाव को भी गवाह बन करके देखो, तो तुम्हें पता चल जाएगा न निवृत्ति न प्रवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति एक भ्रांति है। अब इस भ्रांति को हट करके जब हम अपने को देखेंगे तो वो अपना आपा। अर्जुन ने इस विषय में तुम्हारे जैसा, तुम्हारा जो है सरल भाषा में है प्रश्न कि एक बार कैसे पा जाए। अर्जुन इसी को कहता है कि प्रभु ये स्थित प्रज्ञता कैसे आए? एक ही प्रश्न है ये, स्थित प्रज्ञता कैसे आए? हम अपनी प्रज्ञा में कैसे स्थित हों, ये मुझे बता दो। तो भगवान ने यही कहा था कि जिस पुरुष के मन की सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, प्रजाहति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगता। जरा ध्यान देना इस पर। जिस पुरुष के मन की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। अच्छा, अगर मन से कामनाओं का समूल नाश करना है, समूल नाश करना सभी कामनाएं, तो मन के अस्तित्व को तुम्हें समझना पड़ेगा कि मन वासना का पुंज ही तो था। वासनाओं के पुंज का नाम अंतःकरण है। अनुभव करके आप देखो, नींद में जब आप चले जाते हो तो कहीं भी किसी भी प्रकार का ये संसार आपको सताता नहीं है। सताता नहीं है कि वहाँ पर संसार है ही नहीं। फैसला करो, सुसुप्ति में संसार क्यों नहीं है? बताओ। अरे आपका मन ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार के
पूर्णतः अभाव का नाम क्या है? संसार का अभाव। समझ में बात आ रही है? तो जैसी जो है नींद, ऐसी ही मृत्यु होती है। हमें लगता है, वो हमारी वासना से ही लगता है कि मरने के बाद फिर हम कहीं घूमते फिरते होंगे, भटकते फिरते होंगे, फिर हम किसी दूसरे शरीर में जाते होंगे। ये सब अज्ञान का विषय है, इसलिए समझाया है शास्त्रों में। हकीकत तो यही है कि नींद से तुम ब्रह्मबोध को प्राप्त हो सकते हो। इसलिए बालाकी ब्राह्मण की जो कथा उस दिन मैंने सुनाई थी, हाँ, तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? सोया हुआ आदमी जैसा। आदमी सो रहा है तो वहाँ ब्रह्म है, लेकिन वो अपनी समझ में नहीं है। ज्ञानी की समझ में वो कौन है? ब्रह्म है, क्योंकि हाँ उसके सिवाय और कहीं कुछ है ही नहीं। जहाँ अपने सिवाय कहीं कुछ न हो, वहीं तो हम एक बार अपने को पा गए। आत्मना आत्मना तुष्टा स्थित प्रवृत्ता उच्यते। आत्मा से ही आत्मा को जानना। अब ये बड़ा कठिन विषय है। अगर तुम जो है ज्ञान की राह पर चलने लगो तो सुगम हो जाता है। बड़ा कठिन है। आत्मा से आत्मा को कैसे जाने? हम अपने को हम ही से कैसे जाने? एक संत ने तो यही वर्णन किया, एक ही दोहा में देखो कितनी बातें कह रही हैं। वो कहते हैं हम लख, हमें देखना चाहिए। हम लख हम ही, भाई किसको देखना चाहिए? कि हम ही को देखो। हम लख हम ही, हमार लख। और जो कुछ भी जो है तुमसे उपजा है, अब तुमसे क्या क्या उपजा है तुम यही नहीं देख पाते हो। देख पाते हो क्या? कहीं भी उपनिषद ने उसका नाम नहीं रखा। यतो व ईमान भूतानि जायन्ते, जहाँ ये श्लोक कहा है वहाँ अर्थ लोग कर देते हैं, वो गलत अर्थ है। वो क्या अर्थ कर देते हैं कि वो भगवान है, वो भगवान है, उसका नाम भगवान है। उसका नाम भगवान थोड़ा ही है। यतो व ईमाने भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यत प्रवशन्ति। और आगे भी शब्द हैं, वहाँ पर आगे कहा तद। तद माने वो कौन? जिससे सब उपजे, जिसमें सब रह रहे हैं, जिसमें सब विलीन हो जाते हैं। तद जिज्ञासस्व, उसको जानो। सूत्र क्या कह रहा है? उसको जानो। किसको जानो? जिससे घट, मठ, सकोरा, दीवला, मकान, ढेला आदि उपजे हैं। जिससे ये सब बर्तन आदि मठ आदि उपजे हैं, उसी में रह रहे हैं और उसी में ये नाश को प्राप्त हो जाएंगे। उसको जानो। वो क्या है? हैं? हाँ जी। तो दृष्टांत में तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। अब यहाँ काहे को नानी फिर मर जाती हो? मेरे से ही ब्रह्मा विष्णु उपजे हैं, मुझ आत्मा से। अब वहाँ श्रुति जो है आत्मा शब्द इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है, केवल ब्रह्म शब्द इस्तेमाल करती है। लेकिन तुमको जब ये जो है अनुभव करना होगा तो अपने आत्मा से ही करना, वरना और अनुभव करने का स्थान कहीं है नहीं। बाहर भीतर गुरु नानक देव जी समझाते हैं, बाहर भीतर उसका वास, हरि का वास।
यह गुरु ज्ञान बताई। और जन नानक बिन आपा छी, मिटे न भ्रम की काई। काहे रे तू बाहर पूजन जाए। तू बाहर क्यों पूजता है? बाहर नहीं मिलेगा तुम्हें वो जिसका वर्णन किया गया श्रुतियों में। कहाँ मिलेगा? अपने आप में मिलेगा। एको ओंकार सतनाम, वो एक ही बार मिलेगा। हाँ, अभी सुबह सुबह एक लड़का चर्चा कर रहा था कि मैं आरती करता हूँ। मैंने कौन सी करते? जय शिव ओंकार। तो हमने बिना ही जाने लगे हो कि कुछ ओंकार को जानते भी हो कि जानते मानते कुछ नहीं। तो एको ओंकार, वही सत्य है, वही नाम है। एको, अब एक शब्द का जो है महत्व इसीलिए होता है कि एक बार तुम्हें पा जाता है। उसको जब देखोगे, ओंकार को, भगवान को, प्रभु को, नाम कुछ भी रखो, जब तुम देख लोगे, हमें लख, हमें हमारे लख, हम हमारे के बीच। तुलसी अलखई का अलख है। तुलसी कह रहे हैं अलख को क्या देखता है। अब ये बड़ा गहरा रहस्य है। हम इन शब्दों का जो अर्थ है वो अनर्थ में बदल देते हैं कि तुलसीदास जी मना कर रहे हैं कि उसे देखो। ऐसा थोड़ी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो अलग है उसे तू देखता क्या है? वो तो तू खुद है। तुलसी अलखई कालक है, राम नाम भज मीच। बस यहीं ये शब्द गड़बड़ कर देते हैं। और राम नाम का भजना क्या है? एक बार अपनी आत्मा को जानना है। तो एक ही बार हम हर बात जानी जाती है। हमने राय सिंह को एक बार जाना, अब मुझे जानने की ज़रूरत है क्या? बताओ। एक बार किसी शहर में आप हो आए, अब उसको दोबारा जो है जानने की ज़रूरत है। एक बार का बड़ा महत्व है। इसी को व्यवहार में देख लो। एक बार तुमने गांठ लगाई, पति पत्नी बन गए, अब दोबारा कुछ ज़रूरत है क्या? बोलो। देखना मिटा क्या? मारे मारे नहीं मिट रहा। हाँ जी, कोई भी बात एक बार। इसलिए बड़ा महत्व है शास्त्रों में इस शब्द का। एक बार प्रभु सुख आसी। अच्छा, एक ही बार सुख आसन पर बैठे थे। अब अपने से अनुभव करो। तुम तो जो है दिन में 10 बार सुख आसन बदल देते हो। लेट के मजा आ रहा तो लेट जाते, बैठ के अच्छा लग रहा तो बैठ जाते। यहाँ गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं राम के विषय में? एक बार प्रभु सुख आसीना। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आत्मबोध एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। हाँ, अब वो जो एक बार तुमने देख लिया, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं तो अर्पण कर दूं जीवन भर का सब भार तुम्हारे। पा गए तो अर्पण कर लिया। अब पा ही नहीं पा रहे, इसलिए लगा हम करेंगे तो ही होगा। हमारे किए बिना घर गृहस्थी नहीं चलेगा। इस प्रकार से ये एक बार का जो है अर्थ है।